अब देखो, इनका एक क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता, recent deaths, its comparison with Project Tiger, India's global conservation image, problems and probable solutions। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो, प्रोजेक्ट चीता जब हमने लॉन्च किया था उसके पहले भी हमने ये कहा था, यदि 50% भी सर्वाइवल होगा तो इसको हम सक्सेसफुल मान लेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर रिप्रोडक्शन भी हुआ चीता का। इट मीन्स दे कैन एडेप्ट, इट मे टेक सम टाइम। दूसरी चीज, हमें उनके प्रे बेस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रे बेस, प्रे बेस समझते हो बेटा तुम जेपी? प्रे बेस, PREY समझते हो क्या? शिकार। तो प्रे बेस होना चाहिए ना। अरे भाई, तुम यदि मान लो टाइगर हो तो तुम्हें हिरण सांभर चाहिए कि नहीं चाहिए खाने के लिए? और यदि यही नहीं होगा, तुम्हें जंगल में छोड़ दिया जाए, तुम क्या करोगे? नीम पत्ती चबाओगे? नहीं ना। तो चीता के लिए प्रे बेस भी हमको रखना पड़ेगा। आप ऐसे गौर करिए कि जो अफ्रीकन कीनियन चीता है हमारे यहां, उसके लिए हमारे यहां एनवायरमेंट बिल्कुल ठीक है ना। बहुत डेंस फॉरेस्ट उनको चाहिए भी नहीं। ये आपको पता है कि नहीं पता है? चीता के लिए बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं चाहिए। वो लंबी रेस नहीं दौड़ता, लेकिन स्ट्रेट दौड़ता, बहुत तेज, 1 मिनट में तो वो बैठ जाएगी चुपचाप। यदि तुम चीते को के साथ दौड़ोगे और यदि तुम्हारी स्पीड चीता से ज्यादा है, तो 1 मिनट के बाद तुम चीते के सामने ऐसे खड़े हो, बोल बोल बता क्या करना है तेरे को? तो चीता के भैया आप जाओ, हम आपसे नहीं जीत सकते। लेकिन 1 मिनट में यदि उसने आपको पकड़ लिया तो फिर आप उससे बोलने लायक नहीं रहोगे। फास्टेस्ट है ना फास्टेस्ट। तो चीता के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसमें जो आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट टाइगर के साथ क्यों है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की विशेषता यह थी कि प्रोजेक्ट टाइगर के पास अपना इकोसिस्टम था जिसको हमने स्ट्रेंथन किया। ठीक है। और यदि हम और देखें तो अर्ली 20th सेंचुरी से हमारे यहां से चीता गायब हो गए थे। तो हमारा चीता के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, उनके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं। तो हम तो वहां के अफ्रीकन एक्सपर्ट की सलाह पे चल रहे हैं, जिनको इंडिया के इकोसिस्टम के बारे में बहुत जानकारी नहीं। तो हमें लगता है इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड देयर रियलिस्टिक नीड्स, और यही हमारे लिए प्रॉबेबल रीजन हो सकता है कि उनकी जल्दी डेथ हो रही। दूसरी बात, जब भी कोई माइग्रेटरी स्पीशीज आता है कहीं पर, जो पहली बार आया है, बहुत ध्यान से इस बात को रखिएगा अपने पास। जब कोई माइग्रेटरी स्पीशीज आता है तो जिस वो इकोसिस्टम में रह रहा होता है, वहां के सारे डिजीजेस, वायरस, बैक्टीरिया के लिए उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पिछले 1000, 1200, 1500, 2000, 5000 सालों से वो वहां पे रह रहा है, तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। बट व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू इकोसिस्टम, दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू जूनोटिक वेक्टर्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेक्टर्स भी मिलेंगे और होस्ट भी मिलेगा और पेस्ट भी मिलेगा, वायरस भी मिलेगा, बैक्टीरिया भी। हमारी बॉडी तैयार ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, इस एग्जांपल को तुम समझ जाओगे। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो
कहीं से भी पानी पी लेते हैं, उनको वो बोतल वाले पानी की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि यदि बोतल वाला पानी नहीं मिले, कहीं बाहर का पानी पी लिया तो पेट खराब, तबीयत भी खराब हो सकती है। ऐसे कितने लोग हैं? होंगे ऐसे लोग भी। बाहर का पानी नहीं पीना है बोला जाता है ना, होता है। मैं गांव का पला बढ़ा, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, गंगा में नहाते समय 2 घूंट पानी मार लिए, कौन फर्क पड़ रहा है? तालाब में नहा रहे हैं, गया ही पानी, उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो था रहता ही है, तालाब में बंद। तो बचपन में मिट्टी में कुश्ती लड़े, खेले, किया ना हम लोगों ने। तो जब ये सब किया तो हमारे पास वो इम्यूनिटी है कि हम पानी कभी पी लें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता अपने को। कोशिश साफ पानी की ही होती है, लेकिन फिर भी जैसे मैं ये वाला पानी नहीं पीता हूं, जो बॉटल्ड आरओ पानी होता मैं नहीं पीता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता वो पीने से मिनरल्स गायब हमारी बॉडी से। मिनरल्स भी तो चाहिए हमको। वो निकाल निकाल के अखबारों में बड़े बड़े हीरो हीरोइन ने विज्ञापन दे दिया, आरओ पानी आरओ पानी आरओ पानी, बहुत ही मीठा पानी, और आदमी बर्बाद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही जब कोई शहरी आदमी किसी गांव में पहुंचता है, हैंडपंप से ऐसे पानी निकाल उसको दे देते, पकड़ो, तो उसको तो डर लगता है, अब पीता है तो बीमार भी पड़ता है। तो ऐसे ही ये जितनी भी स्पीशीज हैं, जब उनको रीलोकेट करते हैं तो दे आर एक्सपोज टू न्यू वायरस, बैक्टीरिया एंड वेक्टर्स, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारे ट्राइबल्स के साथ भी यही है। जहां पर वो रहते हैं उनको पता है कि ये पेड़ की छाल लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, ये पेड़ की पत्ती खा लेंगे ठीक हो जाएगा, इससे हम ठीक हो जाएंगे। शहर में आते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं। इसी तरह से जानवरों का भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है और उनको पता है उनको क्या खाना है। कुत्ता ज्यादा खा ले कभी और उसका पेट खराब हो जाए तो घास खा लेता है, खाता है घास, और उसके बाद फिर वो वोमिट करता है। अंदर का सारा जो फ्लोरा होता है वो सब निकाल देता बाहर। उसका उसका अपना तरीका है। तो इसलिए चीता में कभी देखा नहीं क्या ऐसे, कभी ऐसे देखा नहीं क्या चीज कुत्ते को करते हुए? कुत्ते ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ है। और इंडियन ग्लोबल कंजर्वेशन इमेज हमारी बेहतरी हुई, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं मरे हैं। बट यस, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड वी आर proactively looking into the matter and will be going for immunization program for the cheetah, better ecosystem providence, increase the prey base, more space per cheetah, better sex ratio, फेवरेबल सेक्स रेशियो, बेटर नहीं, फेवरेबल सेक्स रेशियो, ये तुमको लिखना है इस टॉपिक में। लिख लोगे भाई? ऐसे सोचो, छोटा सा एग्जाम्पल फिर समझो आप। हम लोगों घरों में गौरैया आती है। अब आपको दिखती है अपने घरों में गौरैया? लिटिल स्पैरो गांव में अभी भी दिख रही है, शहरों में नहीं दिख रही गौरैया। हमको देखे हो बहुत साल हो गए होंगे शायद। हमारे पेड़ पर आकर के, घर पे जो पेड़ है हमारे, उस पे उससे भी छोटी वाली एक चिड़िया बैठती है, शार्प उसकी चोंच है,
वो गौरैया की बहुत क्लोज रिलेटिव लग रही थी मुझे, लेकिन गौरैया नहीं थी वो। और पहले गौरैया के साथ क्या होता था, आप घर में बैठे रहो, मां चावल बिनती थी और गौरैया आके वहां बैठ जाती थी, ऐसे डाल देती तो गौरैया चुगती थी। कितने लोगों ने ये देखा हुआ है? देखा हुआ है ना। पंखे के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसमें गौरैया अपना अड्डा बना लेती थी, घोंसला बना लेती थी। ये काम वो जाड़ों में कर देती थी। और उसके बाद घर में ये डिसाइड होता तो कोई पंखा नहीं चलाएगा जब तक गौरैया पूरी तरह से निकल नहीं जाएगी। याद है कि नहीं याद है? हम लोग वो लोग हैं। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना। तो ये गौरैया गायब हुई इसलिए क्योंकि यहां का इकोसिस्टम चेंज हो गया। कुछ लोग कहते हैं माइक्रोवेव्स की वजह से, कुछ लोग कहते हैं जो ये हमारा मोबाइल फोन, मोबाइल टावर्स लग गए, इनकी वजह से वो गायब हो गई। गायब तो हुई है, हुई ना गायब। गांव में शायद अभी भी दिख जाए, दिख रही है ना गांव में, और अभी भी वैसे वो घर में आ जाती हैं। कौवे नहीं दिख रहे हैं, कौवे नहीं दिख रहे हैं शहरों में। अभी श्राद्ध पक्ष आएगा, लोग थाली वाली सजा के कौवे ढूंढेंगे कि आ जाओ, पितर पक्ष है हमारा, खा के जाओ। देखा है कि नहीं देखा है? कौवे के लिए छत पे रखते हैं, कितने लोगों ने देखा है? हाँ। एक पत्नी, मतलब एक महिला थी, उसके पति मर चुके थे। उसने पूरा अच्छा खाना बनाया और कौवे के पास, कौवे के लिए जाके रख दिया, और कौवा वहां से देख रहा है, कौवा उसके आसपास मंडरा रहा है। फिर एक पड़ोसन आ गई, वो भी रख गई वहां पर, और वो घूम करके पड़ोसन का खा के चला गया। और वो चिल्ला रही है, हम पहले भी जानते तुम यही करते थे, हमारा तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये देखो ना तुम, ये सब चीजें, इसको प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता के साथ तुम जोड़ सकते हो। चीता के साथ हम रह रहे हैं, लायंस के साथ हम रह रहे हैं, चीता के साथ अभी हमारा एप्रीहेंशन है कि नहीं है? कि चीता कैसे बिहेव करेगी हमको नहीं पता। टाइगर यदि वहां बैठा हुआ है ना, आप आराम से यहां से निकल कर उधर चले जाइए, टाइगर आपको परेशान नहीं करेगा। आप टाइगर को मत परेशान करो, नहीं तो आप पत्थर उठा बोलो ओ हाय, तो आ जाएगा तुम्हारे पास। अदरवाइज नहीं आता टाइगर, नहीं आता है ना। और जितने लोग टाइगर के आसपास से गुजरे होंगे उनको पता है, टाइगर मतलब वो वाकई में राजा होता है यार। वो मतलब तुम खड़े होगे, वो देखेगा भी, हट चला जाएगा ऐसे। कितने लोग टाइगर के आसपास खड़े हुए हो कभी? मतलब रियल ओपन, ओपन मतलब ओपन जंगल में। तुम कौन सा, हम चिड़ियाघर में खड़े हुए थे हैं? हाँ हाँ, गाड़ी में थे ना। कितनी दूर थे? बहुत दूर है ये। ये हम तो ये कह रहे हैं, हम ये खड़े हैं और टाइगर ये है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मार दे तो उड़ जाए हम, ऐसे वाले में थे हम, ऐसे वाले में थे। टाइगर ने देखा, ऐसे ऐसे जा रहा आराम से, उधर से आ रहा, हमको दिख रहा आ रहा है, गाड़ी जगह थी दो गाड़ियों के बीच में आया, ऐसे एक लुक दिया और चला गया वो। और लुक ही दिया और चला गया। मेरे पास वो वीडियो रखा है, आई कैन शो इट टू बी, वो हमारी फोन से बना हुआ वीडियो है। ऐसा भी होता है। लेकिन क्या आप चीता के बारे में इतना सोच पा रहे हो? अब चीता एक है, उसके पीछे 5 लोग भागे जा रहे हैं, कहां जा रहा, कहां जा रहा, कहां जा रहा। अब ये तो शिवपुरी भाग गया, अब ये तो जा रहा गुना, रोको इसको, ट्रैंकुलाइज करो, लेके आओ। तो अभी बेसिकली हमने जंगल ईयर मार्क किया है, लेकिन उनकी टेरिटरी उनके हिसाब से ईयर मार्क नहीं हुई है। कभी तुम
फॉरेस्ट घूमने जाओ टाइगर वाइगर के लिए, तो जो गाइड होता है ना बड़ा मजेदार होता है गाइड आपका। ये पॉटी उसकी अभी निकला है, फिर एक जगह रोकेगा, बोलेगा ये देखिए अभी इसने मार्क बनाया है, पेड़ पे एक लाइन बनी होगी, बोले ये अभी मार्क बनाया। कॉल कॉल आ रही, कॉल आ रही, कॉल आ रही है। आप चुप। एक तो वैसे ही आप टाइगर से डरे हुए रहे तो आप चुप, यार ऐसा ना हो कहीं टाइगर आकर के अपने को निपटाई दे, तो आप चुप हो जाते हो। फिर कॉल, उधर है कॉल, उधर है कॉल, उधर गाड़ी भगाई जिप्सी, साय 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 उधर गई। और ऐसे कुल मिलाकर के 3-4 घंटे तक वो घुमाता है, टाइगर तो नहीं देखता है। ठीक है, आप और कहता है, और उधर 2-3 रूट्स होते हैं अलग अलग, आप किसी रूट से जाते हो, कोई किसी रूट से। वो टाइगर के वो जो फॉरेस्ट होता है उसमें कई सारे रूट्स बनाए जाते हैं, एक रूट जिस रूट पे जाओगे उसी रूट पे चलो, दूसरे रूट पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो दूसरी वाली जिप्सी आ रही होती है, या अभी साइट हुआ। ठीक है, आप सुनते हो अभी साइट हुआ, अच्छा, बोले उधर ही गया है। वो वाले कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं ये उधर गया है। सब आपस में ऐसे करते रहते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद थक गए, हमने कहा यार तो टाइगर वाइगर दिखाते तुम गोली देते रहते हो, वो उसको बुरा लग गया। बोला सर शाम को आइए। हम शाम को पहुंच गए, अपने को क्या, गई हैं इसी काम के लिए, तो शाम को पहुंच गए। शाम को तो आधे घंटे में उसने टाइगर स्पॉट करा दिया मुझे। बोले सर देखो वो आ रहा है। हमने कहा सवेरे क्यों नहीं दिखाया? बोले सवेरे हमको भी नहीं दिखा था, इस समय का अपने को पता था कि इधर से निकलेगा वो। अरे बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ऐसे टाइगर्स दिखते हैं, और नहीं दिखना होगा तो आप 10 बार जाओगे आपको नहीं दिखेगा, और दिखना होगा तो एक बार में दिख जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो हमेशा याद रखिए कि टाइगर के साथ हमारा इंटरेक्शन है। टाइगर के हम लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, नीड्स वो सब पता है, लेकिन अभी चीता के बारे में हमको नहीं पता। हम एक्सपर्ट के भरोसे चल रहे हैं, जबकि हमें इसमें भी पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, जो टाइगर में है। लायंस में गिरी वाले लायंस तो गांव में पड़े रहते हैं, वो 5 पड़े हुए हैं, गांव वाले निकलते अच्छा आज इधर बैठे हुए हैं, निकलते रहते हैं। मतलब लायन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम होता है तो एक आध गाय भैंस मार देते हैं वो, अदरवाइज जंगल में ही मारते हैं वो। उनका प्रे बेस अच्छा रखा है वहां पर गिरी के जंगलों में। बंगाल टाइगर्स, आपको पता है वो चेहरे पे कभी आक्रमण नहीं करता है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो लोग जंगलों में जाते हैं वो एक मुखौटा लेकर के जाते हैं और वो पीछे लगा लेते हैं ताकि दोनों तरफ से वो दिखें। टाइगर अटैक नहीं करता है, आप देखना, आपको गूगल पे मिलेगा ये सब चीजें। तो कभी भी इस तरह की चीजों को जब देखोगे तो तुम्हारे सामने बड़ी स्पष्ट सी चीजें दिखती हैं जो लिखना पड़ेगा। और कोई टॉपिक हो तो बता दो, 2 टॉपिक्स तो हो गए अपने।